हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट को प्रैक्टिस मोड में रखेंगे, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस को हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। एग्ज़ाम मोड में क्या होता है, रीजनिंग में 15 मिनट का टाइम होता है तो फास्ट चलना पड़ता है। हमारा पर्पज़ जो है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो है। और जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाएगा तो स्पीड भी आ जाएगी। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे पहला क्वेश्चन आ गया ये 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है, 6 दूनी 12 प्लस 2 है, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। अब ये पेपर फोल्ड करने वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे पेपर को फोल्ड करेंगे तो इसको ऐसे याद रखिए कि सपोज इन्होंने क्या किया है, पेपर को कैसे कैसे फोल्ड करते हैं। तो यहाँ से होता, ठीक है, तो एक बार फोल्ड किया तो 2 बार फोल्ड करेंगे, तो दैट मीन्स कि जब 2 बार फोल्ड करेंगे तो ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि फोल्ड करेंगे तो जब 2 बार फोल्ड कर देंगे तो एक जो हमारा होल होगा वो जो है डबल होता रहता है। तो इसको ऐसे देखिए कि यहाँ ऐसे आ जाएगा, 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 तो हमारा आंसर जो लग रहा है हमें। और इनके बीच में कोई एक दूसरी ट्रिक है, इनके बीच में कोई भी टच नहीं कर रहा है, तो डेट मीन्स इसका सटीक आंसर ए होगा। अभी देखो इसमें क्या करना है कि ये जो डॉट लगा है बिल्कुल 2 लाइनों के बाद लगा है, तो 2 लाइनों के बाद का डॉट कौन किस में आ रहा है, इसमें एक लाइन है, इसमें एक ही लाइन, इसमें 2 लाइन, तो आंसर आ जाएगा सी। पंद्रह 15 15 15 ते 45, 15 चक्कू 60 हो जाएगा, ठीक। अ, ठीक। 45, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 45 60/45, तो 120, नहीं ये एक्स बटा आ जाएगा 120, ठीक। 15 चक्कू 60, 15 ते 45, 3 चक्कू, तो इसका आंसर आ जाएगा 160 आ जाएगा। इस पे क्या ना, इसका इसको फार्मूले टाइप में ले लो, 45/60, मैथ में ऐसे तो करते थे 120/x, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 160, आंसर आ जाएगा सी। बी क्विक इज कोडेड एट जेसी ओ। देन अब देखो इसमें अगर आप देखेंगे हर बार दो दो कम कर दिया, तो बी में दो कम करेंगे, ऐसे में सभी के में दो दो कम कर रहे हैं। तो आई लव माई कंट्री में माई में लास्ट जो द लास्ट वर्ड, तो वाई में अगर दो कम करेंगे तो डब्लू आएगा। सेलेक्ट द फॉलोइंग वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो इसमें क्या करना है, जो सिमिलर जहाँ तक हैं उनको रिमूव कर दो। जैसे यहाँ पे हमने आर तक को रिमूव कर दिया, ठीक। प्रॉपर करना है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे तो आर तक तो हमने रिमूव कर दिया है, ठीक। तो
पहले नंबर पे आएगा 3 क्योंकि ए से स्टार्ट है। फिर कौन आएगा? जो बी से स्टार्ट होगा 5 आ जाएगा, ठीक। फिर कौन सा स्टार्ट होगा? जो 4 होगा। फिर कौन सा हो जाएगा? 2 होगा, फिर 1 होगा। तो 35 421 35 421 आंसर आ जाएगा सी। सिलेक्ट द odd words फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। तो इसको मैं एक बार बताना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, जितने सिमिलर वर्ड उनको हटाने के बाद देख लीजिए। तो क्या होता है, हमने देखा कि जब हटा दिया था तो ये ए से स्टार्ट तो पहले आएगा, ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर एम आता है, फिर यस आता है, फिर टी आता है, इसलिए हमने ये आंसर लगाया था। डिक्शनरी, नोवेल, जर्नल बुक, ये एक टाइप ये डिक्शनरी, नोवेल, जर्नल एक टाइप की बुक्स ही हैं। तो इसमें और जो है ऑड वर्ड हो जाएगा बुक्स। अभी ये जो इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम आइडेंटिफाई द हु आर करप्ट एंड क्रिकेट प्लेयर्स। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो, पॉलिटिशियंस का ये है सर्किल वाला, ठीक। क्रिकेट प्लेयर रेक्टेंगल में है, और जो है करप्ट पॉलिटिशियन रेक्टेंगल में है, और क्रिकेट प्लेयर्स जो है स्क्वायर में है। तो कह रहा है कि जो क्रिकेट प्लेयर हो, पॉलिटिशियन हो, करप्ट पीपल हो, तो तीनों गोलों के तो तीनों में जो मैच खा रहा वो होगा आंसर। तो तीनों में मैच कौन सा खा रहा है? 4 8, क्योंकि 4 पॉलिटिशियन भी हो जाएगा, क्रिकेट प्लेयर भी हो जाएगा, करप्ट भी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखो इन सभी में क्या किया है, दो दो घट रहे हैं। सभी में हम दो दो घटा रहे हैं, दो दो घट रहा है। दो 1 मिनट, बी वाई बी जेड, हाँ दो अ, इन सभी में दो दो का अंतर आ रहा है, इन सभी में भी दो दो का अंतर है, ठीक। इन सभी में दो दो का अंतर है, इसमें एक का अंतर है, एक का अंतर है, फिर दो तो डिफरेंस किस में? ए पार्ट में, तो गलती ए पार्ट में है। केमिस्ट का लैब में होता है, तो स्टूडेंट कहाँ होता है? क्लास में। आल कार्स आर बाइक, आल बाइक्स आर कार, जैसे मैंने बताया बोला था, जैसे आल कार्स है तो ये होगा कार, ठीक। ये सभी कह रहे हैं बाइक, ठीक। और आल बाइक्स आर शिप, तो ये हो जाएगा शिप। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसका मतलब कोई बोलता है तो आल कार आर शिप, तो कार यहाँ है, ठीक है, शिप के अंदर है, तो ये तो बात सही है, पहला वाला सही है। आल शिप्स आर बाइक, आल शिप्स, शिप्स का कुछ पार्ट बाइक है ना, तो तो ये गलत है, तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा ए। इन तो इसका ट्रिक क्या होता है, लास्ट से चलो, लास्ट से जब चलेंगे तो भाग पे आ रहा है 1, रेक्टेंगल पे आ रहा है 1 9, 1 9 किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है, आंसर आ जाएगा ए। 7 बॉय पी क्यू आर एस टी यू वी आर इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक। इसको बना लो, ऐसे कर लिया, ठीक। आर जो है, आर जो है यस और वी के बीच में, ठीक है। क्यू इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, वी इज स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड क्यू, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्योंकि वी इज स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड क्यू, ठीक। ये हो गया, ठीक। आर इज स्टैंडिंग बिटवीन यस एंड वी, ये भी हो गया। क्यू इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, इमीडिएट लेफ्ट में तो टी आ गया यहाँ पे, ठीक। तो यू यू इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ यस, ठीक। यू इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ वी, यस इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो
तो ये आ जाएगा P और ये आ जाएगा U, ठीक। तो यहाँ से ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है। हु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा है? हाँ, P। एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, एक्सट्रीम लेफ्ट, हु इज स्टैंडिंग एक्सट्रीम टू द लेफ्ट, तो तो R आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा होगा, U होगा, तो आंसर आ जाएगा A। 1 8, तो इसका 7, फिर 7, फिर 13, ठीक। 40 से 13 घटाएंगे तो 7 2 27, तो 6 14, 6 14 होगा, 6 14, फिर 22, फिर 22 आ जाएगा ना, 27 22 कितना हुआ, 27 22 49 और 40 9। 1 8 21, तो इसका क्या करेंगे, 1 गुणे 3 माइनस 2 कर देंगे, 2 गुणे 6 माइनस 4 कर देंगे, 3 गुणे 9 माइनस 6 कर देंगे, 4 गुणे 12 माइनस 8 कर देंगे, ठीक। तो 5 गुणे 15 माइनस 10 करेंगे, तो 15, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा D। इसमें रेक्टेंगल गिनना है, तो अगर हम रेक्टेंगल गिनेंगे कितने हैं, तो पहले एक एक गिन लेते, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 ये हो गए, तो 5 ये ले लो, ठीक। फिर क्या होगा, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, तो 2 ये हो गए, ठीक। फिर एक हमारा ये भी हो जाएगा, और एक हमारा ये भी हो जाएगा, एक पूरा है ही, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा B, आंसर आ जाएगा B। अब क्या होता है, मिरर की साइड में होता है, मिरर की साइड में जब ऐसा होगा, तो मिरर की साइड में इमेज को उलट देंगे, तो मिरर की साइड में जब इमेज को उलट देंगे, तो हमारा आंसर ए नहीं हो रहा है, हमारा आंसर बी नहीं होगा, हमारा आंसर सी और डी में हम देख लेते हैं। डी में अगर मिरर को उल्टेंगे, तो सी टाइप का तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो मिरर को जब उल्टेंगे तो आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी। अब कह रहा है कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता है सेंटेंस, तो इसमें देखिए, सभी को देखेंगे अच्छे से, इसमें डी वर्ड कहीं नहीं आ रहा, तो रिजिड नहीं बन सकता यहाँ से। अब जब ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसको घड़ी की रखिएगा, वो बोलता है राइट, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, अगर बोलता है लेफ्ट, तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे ऐसे। तो मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ, ए बॉय इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न लेफ्ट एंड गोज, अब ये हो गया ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ए बॉय इज फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोज 12 किलोमीटर, सपोज यहाँ पे था, ठीक। और लेफ्ट गया, तो लेफ्ट गया, तो मतलब लेफ्ट का मतलब घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत गया, तो यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने बोला था, लेफ्ट, लेफ्ट बोलेंगे तो ऐसे चलेंगे, राइट बोलेंगे तो ऐसे चलेंगे।
कोई डाउट हो तो इसको याद रखना, घड़ी याद रखना। राइट बोलेंगे तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। देन ही टर्न राइट एंड गोज 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर गया, ठीक, एंड गोज 6 किलोमीटर एंड देन गोज साउथ, फिर कहते हैं साउथ की तरफ गया तो 6 किलोमीटर यहाँ आ गया। फिर कहता है वेस्ट की तरफ गया तो वेस्ट की तरफ यहाँ पे, तो सपोज ये यहाँ पे आ गया। ये फिगर यहाँ से बनाना था हमको, इसको हम ऐसे बनाते, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कहते हैं यहाँ पे है, इधर की तरफ देख रहा है, यहाँ से 12 किलोमीटर गया, ठीक, देन टर्न्स राइट एंड 6, फिर जो है साउथ की तरफ आया 6 किलोमीटर, फिर वेस्ट की तरफ आया। तो अपनी पोजीशन से वो किस साइड में, अपनी पोजीशन से वो नॉर्थ की साइड में, आंसर आ जाएगा सी। ये क्वेश्चन हमने देख चुके थे, हमने वेन डायग्राम बनाया, तो इसका मुझे याद है आर होगा इसका आंसर। तो ये इससे कह रहे हैं कौन सी इमेज बनाई जा सकती है, तो इसमें देखो ये वाला जो इमेज है, ये ये जो है ये बनाई जा सकती है, तो आंसर आ जाएगा सी। सेलेक्ट द ओड नंबर। अभी इसमें देखेंगे 54 से 31 घटाएंगे तो 27 आ रहा है। इससे अगर 98 से 75 घटाएंगे तो 27 आ रहा है, सॉरी 54 से घटाएंगे तो 54 से 31 घटाएंगे 13, हाँ ठीक, 23 आ रहा है, ठीक, 23, इससे घटाएंगे तो 23 आ रहा है। तो पहले 2 अंक से लास्ट के 2 अंक घटाएंगे तो 23 का डिफरेंस है, जबकि डी में ऐसा नहीं है, तो आंसर आ जाएगा डी। 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो 3 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, क्यू आर तो क्यू, ठीक, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, 5, फिर 5 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ो, तो आंसर आ जाएगा ए। सेलेक्ट द ऑड नंबर। तो अभी इसमें हम देखेंगे ए बी में 1 का डिफरेंस है, डी एफ में 2 का डिफरेंस, मतलब पहले और तीसरे अंक में 1 का डिफरेंस है, दूसरे चौथे में 2 का अंक डिफरेंस है। इसमें भी पहले और तीसरे में 1 का डिफरेंस है, दूसरे चौथे में पहले और तीसरे में 1 का डिफरेंस है, और दूसरे तीसरे में 3 का डिफरेंस है। इसमें भी ए डी, इसमें भी देखेंगे पहले और तीसरे में 1 का डिफरेंस है, इसमें 2, तो आंसर गलत कौन सा लग रहा है, सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा है, आंसर सी। इफ रिप्रेजेंट, जहाँ जहाँ ये है, ठीक है, उसको कर दो भाग, ठीक, तो हमने यहाँ पे भी आएगा। मैं बता देता हूँ इसको क्या करेंगे, इसको पैटर्न को क्या करेंगे, इसमें गलती से हमसे टिक हो गया है, तो इसको जैसे सपोज ये कैसे हुआ, इसका मतलब हुआ भाग, ठीक है, तो ये हो गया भाग, ठीक, ठीक, इसका मतलब हो गया प्लस, ठीक, माइनस, ये बता रहा है माइनस है, ठीक, भी गुणा बता रहा है, ठीक, टेक्निकल फॉर्मेट में करने में यही प्रॉब्लम होता है।
क्योंकि यहाँ पे लिखते नहीं बन पा रहा है। तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, एक बार जो बोल रहे हो कर लो। फिर एक बदमाश होता है, तो इसको याद रखें, पहले भाग होगी, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, घटाना सबसे बाद में होगा, और ब्रैकेट वैकेट होगा तो सबसे पहले खुलेगा, इससे आ जाएगा। अभी जैसे ये है, तो एन एम एम एन एम, ठीक, ये ले लिया, ठीक। तो एन एम एन एम, ठीक, एक ही आ गया, ठीक। तो एम एन, ठीक। तो ये पैटर्न नहीं बन पा रहा है, तो इसके अंक जोड़ लेंगे, कितने हैं, 1 1 2। तो यहाँ पे अगर एन एन कर लेंगे, एम एम, ठीक, कर लेंगे, ठीक। तो एन एम एम एन, ठीक, ये हो गया, ठीक, ठीक। एन एन एम एम हो जाएगा, ठीक, एन एन एम एम हो जाएगा। तो एम 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 एन एम एम। हम्म इसमें एक पैटर्न बना लो, देखो, अगर हम इसको एन एन एम एम करेंगे, ठीक, ओके बन रहा है। तो एन एन एम एम एन, ठीक, ये भी बन रहा है। तो एन 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 एन, तो देखो, देखो, एन एन एम एम, ये के हो गया। तो एन एम, फिर रिवर्स हो रहा है, एन एम एन एम, ठीक, एन एन, फिर यहाँ से एम आ जाएगा, ठीक। फिर देखो यहाँ पे एन एम, फिर एन एम आ जाएगा। तो एन एम 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 एन, तो ट्रिपल एम हो जाए, तो आंसर आ जाएगा डी। टेस्ट को सबमिट करते हैं। एक हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें जैसे बताता जाए वैसे करना, इसमें बदमाश फार्मूला यूज करना। थैंक यू।